फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम जानेंगे एरे और स्ट्रक्चर का डिफरेंस जानेंगे और हम थोड़ी सी जानेंगे एरे क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है सी प्रोग्राम में, तो आप वहां भी देख सकते हो। और हम जानते हैं कि सी यूजेस क्या होते हैं। एरे और स्ट्रक्चर का रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे ताकि आप चाह कर भी नहीं भूल पाओ, भूलने से भी ना भूल पाओ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम देखते हैं कि एरे क्या होते हैं और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं। देखो, अगर हमें कोई नंबर लेना है, अगर 5 नंबर लेना है तो कोई बात नहीं, हम अपना प्रोग्राम में लिख सकते हैं इंट ए इक्वल टू 1, इंट बी इक्वल टू 2, ऐसे हम करके 5 नंबर ले सकते हैं। लेकिन मान लो हमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए, मान लो 1000 नंबर चाहिए तो, और 10,000 नंबर चाहिए, तो हम क्या इंट ए इक्वल टू बी सी वैसे करते करते तो हम मतलब बहुत साल भी बीत जाएगा लेकिन नहीं हो पाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे को बनाया गया। एरे में हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा मतलब मान लो इंटीजर कोई नंबर है तो इंटीजर हमें लेना है तो उसके हेल्प से इंट डाटा करेंगे और यहाँ पे हमें जितना भी नंबर चाहिए, मान लो 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, डज नॉट मैटर, वहाँ पे आपको 1000 इंडेक्स खाली हो जाएंगे, वहाँ पे आप 1000 नंबर भर सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एन एरे इज ए स्टोर दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एरे का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर यू कैन क्रिएट एरे। अगर आप 100 नंबर, 200 नंबर, 400 नंबर स्टोर करना चाहते हो तो उसको मतलब स्टोर करने के लिए आपको एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। और कैसे एरे क्रिएट होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, इंट डाटा, और उसके बाद हमें जितना नंबर लेना है उतना नंबर हम ले सकते हैं। और ये है हमारा एरे का डायग्राम, आप कह सकते हो। एरे में होता है क्या, यहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट होता है, मान लो हम जो देख रहे हैं वो होता है 1 2 3 4 ऐसे करके 10 मार्क्स होते हैं। लेकिन जो हमारा कंपाइलर भैया है वो कैसे नंबर गिनते हैं, वो यहाँ से गिनते हैं, 0 से गिनते हैं, 0 1 2 3। अगर आपको कोई बोले तो ये जो होता है 0, ये हमारा होता है फर्स्ट इंडिसेस, और ये 9 जो होता है वो हमारा लास्ट इंडिसेस होता है, और ये जो हमारा पैटर्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिसेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 0 से लेकर 9 तक में कितने एरे हैं, एरे साइज कितना है, तो आप बोलोगे 10। यहाँ पे मैंने लिखा भी है 10। आप बोलोगे एरे साइज में एरे साइज 10 है, क्योंकि एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं और काफ़ी बार इंटरव्यू क्वेश्चन भी ये बना हुआ है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, गूगल पे हम जब भी जाते हैं तो हमें पेज नेक्स्ट करने का मौका मिलता है। तो वो पेज किसके हेल्प से क्रिएट किया जाता है, वो इसी प्रोग्राम के एरे के हेल्प से ही हम लोग पेज को क्रिएट करते हैं। वैसे ये पूरा प्रोग्राम मतलब पूरा गूगल का प्रोग्राम ये सिर्फ एरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है एरे का। इसमें वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एग्जांपल लेना है तो ये सब हमेशा दिमाग में आइडेंटिफाई करते रहो कि क्या ऐसा ज़रूरत का चीज़ है जो रियल लाइफ में है। तो ये हम देख सकते हैं कि गूगल का जो एग्जांपल है वो हमारे पेज को क्रिएट करने के लिए, किसी भी नंबर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्यों एरे का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्ट्रक्चर का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मान लो अगर हमें कोई प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल में क्या क्या होते हैं, नाम होता है, हमारा आईडी होता है मान लो, और फिर क्या होता है, एज होता है, जेंडर होता है। तो मतलब क्या है, इंट टाइप का भी डाटा है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट भी होते हैं। ये सारी चीज को मिलाने के लिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर का हेल्प लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल होता है ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। इंट का भी होता है, कैरेक्टर का भी होता है, फ्लोट का भी होता है, और इन ए सिंगल प्रोफाइल। अगर सिंगल प्रोफाइल के लिए हर टाइप का आप डाटा ले सकते हो। इफ़ वी नीड टू स्टोर डाटा ऑफ स्टूडेंट, अगर हमें कोई स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो हमें तो स्टूडेंट के डाटा में क्या क्या होते हैं, उसका नाम होता है, आईडी होता है, एज होता है, जेंडर होता है। तो हम कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्राम को हमें लिखने के लिए स्ट्रक्ट डाटा, ये जो है ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
हूँ स्ट्रक्ट कीवर्ड, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, इसे जो बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जो हमारा टैग, जैसे मान लो हमें एम्प्लॉय के लिए बनाना है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा है लेकिन मान लो आपको एम्प्लॉय के लिए बनाना हो तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रक्ट तो लिखोगे ही, यहाँ पे लिखोगे एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। और उसके बाद हम अपना मतलब जो भी उसका नाम है तो कैरेक्टर नेम इस यहाँ पे 20 है, तो मतलब आप 20 वर्ड का नेम लिख सकते हो। अगर आपको बढ़ाना है, मान लो अय्यर, वो एक मूवी में है ना अय्यर, बहुत बड़ा नाम है, तो उसको वैसे नामों के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 30 40 जितना मन करे उतना आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा इंट आईडी पे हम जो भी लिखना हुआ वो हम लिखेंगे, फ्लोट, परसेंटेज, कैरेक्टर, एज, ये सारी चीज़। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर के अंदर हो तो उसे हम मेंबर बोलते हैं। तो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि हमें कोई भी प्रोफाइल बनाने के लिए किसी भी स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय या फिर कोई भी, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो यार, अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। तो अगर किसी का हमें प्रोफाइल बनाना है, जिस प्रोफाइल में उसका नाम आता हो, जेंडर आता हो, हर टाइप का डाटा, मतलब कोई इंटीजर भी लेना है, मतलब 1 2 3 4 भी लेना है, ABCD भी लेना है, 1.2 भी लेना है, इस टाइप का डाटा को हम स्टोर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता ही है क्या, ढांचा तैयार कर देना, स्टूडेंट का प्रोफाइल का ढांचा तैयार करना कि हाँ इस टाइप का ढांचा। या फिर एम्प्लॉय, यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय रहता है तो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बन जाता है, एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बन जाता है, हाँ उस एम्प्लॉय का नाम ये है, उसका सैलरी ये है, ये सारी चीज़ स्ट्रक्चर के हेल्प से हम किसी का प्रोफाइल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस होता है, एरे डाटा एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। एरे का जो डाटा है वो इंडेक्स इस्तेमाल करता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्स, और हाँ यहाँ पे इंडेक्स देके 10, मतलब यहाँ पे 10 इंडेक्स खाली हो गए। वैसे 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 9 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। तो और स्ट्रक्चर कैसे स्टोर करता है, x1 डॉट, और यहाँ पे जितना भी आपको अंदर में जो भी इंडेक्स देना है तो उसका आप लिख सकते हो। फिर हमारा आता है क्या, एरे एलोकेट स्टैटिक मेमोरी। एरे जो है वो हमेशा स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है, बट स्ट्रक्चर क्या करता है, हमेशा डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। डायनेमिक किस लिए, क्योंकि ये वेरिएबल चेंज कर सकता है, कोई भी इसका वेरिएबल अलग अलग होता है, तो इसीलिए डायनेमिक जो भी होता है वो चेंज हो सकता है। तो और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, एरे एलिमेंट एक्सेस टेक लेस टाइम देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से कम समय लेता है हमारा एरे जो है वो लेस टाइम लेता है स्ट्रक्चर से, लेकिन स्ट्रक्चर ज़्यादा समय लेता है किससे, एरे से। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर एलिमेंट एक्सेस टेक मोर टाइम देन एरे। और पांचवा हमारा पॉइंट क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा। एरे जो है वो कलेक्शन है होमोजीनियस डाटा का, और स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।